हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ और अपनी लाइफ में आप सब खुश होंगे। तो आज मैं जस्ट अभी नहा कर आई थी तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना ही लेती हूँ क्योंकि मज़े आ रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और आई होप आप ये जो व्लॉग है मेरे पुराने व्लॉग देख कर आए हो। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलो अभी थोड़ा मैं अपना स्किन केयर करूँगी जो रूटीन का होता है। वैसे इतना कुछ मैं खास करती नहीं क्योंकि आपको मेरे फेस से दिख भी रहा होगा कि कुछ करती तो दिखता भी मेरे चेहरे पर। तो जो मेरी नॉर्मल रूटीन है तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अंडररेटेड का ग्लाइकोलिक एसिड और +1% सैलिसिलिक एसिड। और ये जो है मैंने डर्मा का देखा था पर वो डर्मा का महंगा पड़ रहा था और ये सस्ता पड़ रहा था। और मैं जैसे कि थोड़ी पैसे बचाती हूँ तो मैंने ये ख़रीद लिया कि यूज़ करती हूँ फर्स्ट टाइम कि कैसे क्या रहता है। अगर अच्छा रहा तो लूँगी। सबसे पहले हम फ्यू ड्रॉप्स लेंगे इसके। मेरे हैंड जो है वो वॉश्ड है। अब थोड़ा थोड़ा इसको फेस पे करूँगी। मेरे फेस पे एक्चुअली ब्लैक निशान हो रहे थे, मैं इसीलिए ये लगाती हूँ। हाँ, कुछ तो फ़र्क दिखा है मुझे, ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकती। और जो टाइनी टाइनी पिंपल्स थे वो मेरे मतलब पहले से कम हो गए हैं। जो छोटे छोटे एक्नेस थे वो मतलब विदाउट एनी रीज़न थे और वो मेरे को जब मन करता तो हो जाते हैं। तो तब तक जब तक ये ड्राई होता है तब तक मैं हेयर वॉश किए हैं तो बालों को मैं सीरम लगा लेती हूँ लिवॉन का। व्लॉग के चक्करों में कुछ ज़्यादा ही ले लिया और ये मेरे बाल चंपू हो जाएंगे। वैसे भी ये चंपू ही रहते हैं यार। कोई मुझे थोड़े बताना मैं अपने बालों को क्या करूँ। ये मेरे बाल पहले मतलब इतने अच्छे थे और अभी सारे झड़ चुके हैं या यहाँ सबके साथ ऐसा हो रहा है वो भी मुझे बताना। अब मैं गंजी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं गंजी हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं जो गंजी होता है उसको पैसे आ रहे होते हैं तो इसीलिए मैं गंजी हो रही। शायद मुझे पैसे आने वाले हैं पर कहाँ से आएंगे वो भी नहीं मुझे पता। चलो थोड़ा बहुत जो करती वो तो करते रहना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा होगा जिससे बालों की ग्रोथ होती है और आपको पता है वो इफेक्टिव है, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने एक ऑयल भी बनाया था वो आज मैं वापस से बनाऊंगी क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ तो मैं उसको रेगुलर इतना यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपको पता है कि कैसे होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने कॉम कर लिया है, हाथ धो के आई हूँ। अब लगाऊंगी क्रीम जो भी हो रैंडमली। पहले हिमालय की मंगवाई थी तो वो लगा दी, जो सस्ती मिल रही हो मैं वो लगा लेती हूँ और जो अच्छी भी हो। ऐसे नहीं सस्ती, कुछ भी केयर करती हूँ मैं। पता ज़्यादा तक मुझे ऐसे पता नहीं है। मुझे लगता है हम जितना अपने फेस को किसी चीज़ की यूज टू बना देना तो वो उतनी ही ज़्यादा फिर उसको वैसे ही रखना पड़ता है। और वैसे ना रखे तो आदत हो जाती। जैसे हम जितने अच्छे से हमें रखोगे हमें उस चीज़ की आदत हो जाए और बाद में नहीं हो फिर बुरा लगता है ना। बस वैसे ही तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये करती है और इसके बाद मैं लगाती हूँ एमवे की सनस्क्रीन। और इसका आप थोड़ा सा भी लोगे ना इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस ओके, दैट्स इट। और हाँ, अब व्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़े मेरे लिप्स चैप्ड हो गए हैं तो इनको थोड़ा इनकी भी केयर कर लीजिए। केयर नहीं करूँगी, नॉट केयर, जस्ट थोड़ा सुंदर बनाएंगे इसको। और यस, आई एम रेडी फॉर द व्लॉग। अब मैं रेडी हो गई। थोड़ा बहुत मैंने स्किन केयर कर लिया, मतलब क्रीम वगैरह लगा लिया। एक एक्स्ट्रा लिप शेड लगाई है जो मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, ये इसलिए लगाई है कि व्लॉग में थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। और मुझे पसंद है वैसे लगाना, पर रेगुलर डेज में तो कोई कैरी नहीं करता लिप शेड। तो बस वही। अब चलो पूजा करके आती हूँ, उसके बाद जो भी होता है वो आपको दिखाऊंगी। मुझे इतने दिनों से एक इंसान का इतना ज़्यादा वेट था और फाइनली वो आ ही गया है। वो है पार्सल वाले भैया। तो जा रही हूँ मैं अपने पार्सल लेने। अभी तो वैसे वो आए नहीं, उन्होंने मुझे कहा आगे 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 आगे। पार्सल लेने हैं जी, पार्सल रिसीव कर दिए मैंने और मैं अपनी दुकान पे खड़ी हूँ क्योंकि भैया गए अंदर
भैया मुझे कह के गए हैं कि दुकान का ध्यान रखना, तो अपनी दुकान की एडवर्टीजमेंट भी कर देती हूँ, बैगड़ा जनरल स्टोर। तो आइए यहाँ से सामान लीजिए और यहाँ से सामान लेने में 10% डिस्काउंट पाइए। इतनी खुशी, पर थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है, क्योंकि पता नहीं जो मंगाया वो आया भी होगा कि नहीं, क्योंकि भाई मीशो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। और मैंने इस बार मोस्ट चीज़ें वही मंगवानी है जिनकी रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद ही वो आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मंगा के देखते, ट्राई करके देखते। तो पार्सल मैंने अभी अनबॉक्स किए, काफ़ी अच्छा भी आया है और मतलब ठीक आया है कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनमें थोड़े थोड़े से छोटे से डिफेक्ट है। पर अगर मैं उसके लिए पे कर रही हूँ तो मैं वो वैसे भी एक्सचेंज कराना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैं क्यों ऐसा लूँ कि बाद में अगर वो जल्दी टूट जाए, उसकी ड्यूरेबिलिटी ना रहे तो क्या फ़ायदा है। तो कुछ तो मैंने डाल दिए हैं और जो नहीं डाले उसकी मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, वो आपको भी रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छे कश्मीरी इयरिंग्स लिए, वो तो इतने अच्छे आए हैं। तो चलो अभी मम्मा जो है स्टिचिंग कर रही हैं, अपने सूट को थोड़ा ठीक कर रहे हैं और फिर मेरा सूट स्टिच होगा। चलो, पर थोड़ी सी दुखी भी हूँ कि अच्छा आ जाता पूरा तो फिर वो झंझट नहीं पड़ता ना एक्सचेंज वाला, वो आएगा इतना टाइम लगेगा। चलो कोई ना, जो होता है अच्छा होगा। लंच तो मम्मा ने प्रिपेयर कर दिया था, पर मम्मा ने कहा कि दही तू बनाएगी, तो मैंने कहा चलो आज फ्रूट वाला दही बनाती हूँ, क्योंकि सिंपल दही खाने का मन नहीं था। तो मैंने अभी ले लिया फ्रूट, ले लिए कुछ, अनार ले लिया, एक केला ले लिया और एक सेब ले लिया और मिर्ची लिया। इसको फाइनली चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये सब मैंने काट के रख दिया है, सेब, केला, मिर्ची, अनार और ड्राई फ्रूट भी थोड़ा काट लिया। आप किशमिश डालना चाहो तो डाल सकते हो। ये दही ले लिया है और इसमें अभी लाइट बंद है तो मैं ज़ीरा और चीनी जो इसमें कूटूंगी और उसके बाद इसमें डालूंगी। चीनी तो रह गई है लेकिन ज़ीरा हो गया, तो चीनी तो इसमें भी मिक्स हो ही जाएगी, तो मैं डाल ही देती हूँ। और मैं थक चुकी हूँ, लाइट आती तो आसान हो जाता। इतना ही डालती पहले मिक्स। सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। यार अब तो मैंने दही बना दिया, पर मैं थक गई हूँ। थकी उसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, पर वो वीडियो के चक्कर में जो क्लिप्स लेनी पड़ती है बार बार, सच में यार ब्लॉगिंग मुश्किल तो है। और एक तो मतलब फिर एंगल नहीं समझ आता। अभी तो मैं इतना कोई एंगल का देखती नहीं, मैं बना देती सीधे। पर अगर सही तरीके से बनानी हो तो फिर एक आपको स्टैंड तो चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, कि आपकी वीडियो अच्छे से कैप्चर हो। तो बस वो बनाया है। अब बर्तन जो हैं थोड़े धोने वाले जो गंदे किए हैं वो धो देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ गैस पे। फिर उसके बाद करेंगे लंच और फिर पता चलेगा मैंने दही कैसा बनाया। जज तो तभी आंसर देंगी ना मेरी मम्मा, तो जज वही बताएंगी कैसा बना है। और आपको मैं पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कैसा बना, क्योंकि मैंने बोला मुझे कुकिंग नहीं आती है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती है बनाना। मतलब मैंने एक दो बार बना लेती हूँ, जब एक बार अच्छी बना लो ना उसके बाद मैं भूल जाती। तो चलो बताऊँगी मम्मा का क्या रिव्यू रहता है। तो अब लंच करने लगे और मम्मा को मैंने बोला मम्मा दही टेस्ट करके बताओ कैसा है। मम्मा सच बोलो। बहुत अच्छा गाइस, मैं पास हो गई। डिंग टिक टिक टिक। मैं लंच कर लिया था, उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनको पढ़ाया। तो उसके बाद सिर में दर्द हो रही थी तो नैप ले ली थोड़ी, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा देखती हूँ, मतलब एडिटिंग भी साथ में ही करती हूँ और फिर शूट भी करती हूँ। तो अब मेरे को इतनी बात तो समझ आ गई है, व्लॉगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे से नहीं हो पाता ये रेगुलर। हाँ, ओकेजनली मैं कुछ ना कुछ डालूंगी, क्योंकि यहाँ तो ना मुझे कोई रिवेन्यू जनरेट होता। ये तो बस मैं किसी मुझे एक तरीके का क्रेज़ है तो इसलिए डालती हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई कि उस चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर मेरा ये भी हो कि मुझे इन फ्यूचर ऐसे यूट्यूबर बनना हो, तब भी मैं इसके लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम दूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ और कुछ नहीं हो पाता। फिर ये सोचती हूँ आगे वीडियो क्या डालूंगी, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी, अगर आपको इस पर पढ़ना है तो फिर बहुत अच्छे से मतलब रेगुलर आपको वीडियोस डालनी पड़ेगी, और फिर मेरे से नहीं हो पा रहा भाई। तो हाँ, कुछ होगा अच्छा या कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर डालूंगी, लेकिन अभी तो मैंने बस यही सोचा कि अब के लिए तो थोड़ा रेस्ट देती हूँ। डालूंगी कुछ होगा कुछ, क्योंकि रोज़ का रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करूँगी, रोज़ सेम रूटीन रहती है। और अब थोड़े दिन तक तो स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ही सुबह उठ के जाऊँगी अर्ली मॉर्निंग, फिर 3 बजे आऊँगी, देन ट्यूशन्स, ये वो, बस ख़त्म दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।
मीट यू सून, स्टे ट्यून, बाय बाय।